हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साओल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको गाइड करते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ के माध्यम से, जो कि हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट हैं, कि किस तरह से आप अपने हार्ट की केयर कर सकते हैं। अगर हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उसका कारण क्या है, उसका मेन कॉज क्या है। बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम होती हैं। आइए पूरी जानकारी लेते हैं डॉक्टर बिमल छाजेड़ से। डॉक्टर बिमल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आपके अनुसार कौन कौन से मेन कारण ऐसे होते हैं जिनको कि हम कम कर सकें तो अपनी हार्ट प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं? देखिए, हार्ट का बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है, कोई इन्फेक्शन हो गई, एक्सीडेंट हो गई। इट्स अ सिस्टमेटिकली डेवलपिंग प्रोसेस। धीरे धीरे आपके हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनता जा रहा है और उसके सॉलिड कारण होते हैं। दो कारण मेजर है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और उनको मदद करने के लिए है तनाव, उसके मदद करने के लिए है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, स्मोकिंग, लैक ऑफ एक्सरसाइज, अल्कोहल, और उसके संग फाइबर कम खाना, फ्रूट्स ज़्यादा नहीं खाना, उसके संग एंटीऑक्सीडेंट की कमी और मोटापा। इस तरह के कारण के वजह से हार्ट की बीमारी होती है। जी, इन सारे कारणों में से जो आपने बताया डॉक्टर साहब, डाइट हो गया या हमारी एक्सरसाइज का कम करना हो गया, मोटापा हो गया, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई, टेंशन, स्ट्रेस हो गया, मेन कारण कौन सा है? स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। अगर मैं आपको सीरीज़ में सजाऊं तो सबसे बड़ा तनाव और स्ट्रेस है। ये देखा गया है, हार्ट के पेशेंट सबसे ज़्यादा उनको होती है जो ज़्यादा टेंशन में होते हैं। वो बाकी लोगों को उतनी नहीं होती है। जो आदमी फ़िक्र ज़्यादा नहीं करता उसको हार्ट की बीमारी नहीं होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती है। पर जो आदमी अंदर से बाहर से चारों तरफ से टेंशन में रहता है उनको हार्ट की बीमारी होती है। और इसके लिए साउल में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को सिखाते हैं तनाव कम कैसे करना है। वो बहुत ही ज़रूरी है, तनाव कम करने वाली बात। तनाव के साथ ऑफकोर्स खाना पीना ज़रूरत है, वॉकिंग ज़रूरत है, वो सब है, पर तनाव आज के ज़माने में सबसे बड़ा कारण उभरा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो जब स्ट्रेस को आपने बताया कि ये मेन इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो इसी पर बातचीत करते हैं। स्ट्रेस को किस तरीके से कम कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी लाइफ में जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है? देखिए, पिछले 50 साल में अगर मैं एनालाइज कर रहा हूँ कि टेंशन बढ़ क्यों गई है। देखिए, 50 साल पहले से अब में टेंशन बढ़ा, ये बात तो हर कोई मानता है। तो अगर इसका कारण मैं ढूंढता रहा, मैं लोगों को पूछता हूँ भाई आप बताओ क्या कारण है, हर कोई एक आध कारण बता देता है। पर मैं सोच रहा था कोई सारे कारण को एक साथ बता दे, और मेरे को कोई मिल नहीं रहा था जो उसका जिस्ट बना के दे। फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जहाँ पे मैं काम करता था, वहाँ पे एक साइंटिस्ट आए थे, इंटरनेशनल साइंटिस्ट थे, नोबेल लॉरिएट थे। उन्होंने आके यहाँ पे लेक्चर दिया, और वो लेक्चर हमने अरेंज करवाया था, हम भी उसमें थे। और उस लेक्चर में उन्होंने 5 मोटे कारण बताए थे कि 5 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से टेंशन पिछले 50 साल में बढ़ी है। और उसको उन्होंने बोला था ओवरलोड। 5 चीज़ों की ओवरलोड हो गई हमारे लाइफ में। पहला तो है वर्क ओवरलोड, दूसरा है टाइम ओवरलोड, तीसरा है इंफॉर्मेशन ओवरलोड, चौथा है रिक्वायरमेंट ओवरलोड, और पांचवा है इलनेस ओवरलोड। ये 5 ओवरलोड हमारे पास बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, और इसी के वजह से ये टेंशन बढ़ता जा रहा है पिछले 50 साल में। जी डॉक्टर साहब, 5 चीज़ें आपने बताई। वर्क हो गया, इलनेस हो गया, इन्फॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट और साथ ही टाइम। इन 5 चीज़ों का ओवरलोड हमारी लाइफ में बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है। वन बाय वन आपसे बात करना चाहूँगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि वर्क ओवरलोड कैसे मैनेज करें। देखिए, काम बढ़ गई है, ये बात सब कोई जानते हैं। एक ज़माना था जब शाम को सूर्यास्त होते होते सारा काम ख़त्म कर लिया होता था, फिर आदमी आराम से रिलैक्स खटिया में सोए सोए गप करता था, परिवार से डिस्कस करता था, सोता था। ये बहुत अच्छी लाइफ थी। पर अब देखिए, रात को 12 बजे तक काम चल रही है, और सुबह उठ के भागता है आदमी। सुबह से शाम तक मेरे पास एक आदमी आया, बोला डॉक्टर साहब मैं भी 8 घंटा काम करता हूँ। दूसरा बोलता सिर्फ 8 घंटा, अरे मैं 10 घंटा। तीसरा बोलता 10, मैं 12 घंटा। चौथा बोलता बस 12, मैं 14 घंटा। पांचवा बोलता है अरे बस 12 घंटा, मैं 14 घंटा। मैंने देखा एक हाउसवाइफ मेरे को क्या बोलती है, सर मैं घंटा तो गिनती नहीं, सुबह 6 बजे 5 बजे उठ जाती हूँ, रात को 12 बजे तक चलते रहती हूँ, घंटा आप गिन लो।
तो ये काम बढ़ गई है सबके पास, पहले इतने काम होते नहीं थे। अब देखिए एक बच्चा हो जाए तो उसके पीछे कितना काम बढ़ गया है। एक बच्चे को पहले नींद से उठाओ, उसको नाश्ता वास्ता करवाओ, उसका ड्रेस वेस आयरन करके उसको पहनाओ, उसको ले जाके बस में चढ़ाओ, उसका टिफ़िन तैयार कर लो, उसको लेके बस में चढ़ाओ, फिर आके उसके लिए वेट करो, फिर बस में वापस आएगा, उसको लेके फिर ट्यूशन में लेके जाओ, ट्यूशन से लेके आओ। तो काम तो बढ़ता ही जा रहा है। आगे 6-6 बच्चे होते थे, आदमी को कुछ नहीं करना होता था, बच्चे अपने आप स्कूल जाते थे, अपने आप आ जाते थे, तो काम की ओवरलोड उतनी होती नहीं थी। पर अब टाइम जैसे जा रहा है आप देखेंगे ओवरलोड बढ़ता जा रहा है, आदमी के पास काम ही काम है, और काम ज़्यादा होते ही टेंशन बढ़ती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मैंने अपनी वाइफ को बोला मेरे दो दोस्त आ रहे हैं, उनको खाना खाने बुला लूं? बोली हाँ बुला लो, कब का रखें? मैं बोला चलो कल का रखते हैं। दोनों को हमने बोल दिया भाई तुम अमेरिका से आए हो, हमारे घर एक दिन तो खाने खाना आना होगा। वो लोग मान गए। फिर मैं नेक्स्ट दिन सुबह सबको फ़ोन करना, मेरे और दोस्तों को फ़ोन किया, मालूम है ये दोनों लोग अमेरिका से आए हुए हैं। अच्छा कहाँ मिलेंगे? मैं बोला आज मेरे घर आ रहे हैं। और सब बोले सब मैं भी आपके घर आऊँगा। मैंने शाम को 4 बजे फ़ोन किया वाइफ को कि देखो 10 लोग आ रहे हैं, 2 नहीं आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। अच्छा काम बढ़ गया, उनकी टेंशन बढ़ जाएगी क्या? बढ़ जाएगी। ये समझ लीजिए वर्क जहाँ ओवरलोड हुआ और वहीं पे टेंशन बढ़ेगा। आप कहीं पे भी देख लीजिए, बैंक में 4 आदमी काम कर रहे हैं, 2 ऑफिसर आज एब्सेंट हो जाए तो बाकी दोनों के काम के ओवरलोड तो बढ़ ही गए, दोनों को टेंशन होगा। एक आदमी रिटायर्ड कर गया, उसके जगह नया आदमी नहीं लग रहा है और पुराना आदमी से ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ये जो काम का ओवरलोड है हर के लाइफ में हो रहा है, और ये ओवरलोड से टेंशन बहुत बढ़ रहा है, और इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, चलिए वाकई आपने बिल्कुल सच कहा कि वर्क का ओवरलोड सभी की लाइफ में बढ़ रहा है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति हो। चलिए अगला जो पॉइंट आपने बताया कि रिक्वायरमेंट का भी ओवरलोड होता जा रहा है, उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? देखिए रिक्वायरमेंट हमारे पास बहुत बढ़ते जा रहा है, पहले इतनी रिक्वायरमेंट नहीं था। मैं एक एग्जांपल देके समझाऊं, मेरे दादाजी थे, उनके पास 2 धोती था, 2 कुर्ता था, एक को पहनते थे, एक को धो देते थे, और साल भर में कभी शॉर्टेज नहीं होती थी। मेरे पिताजी के पास 6 पैंट 6 शर्ट था, उनके पास शॉर्टेज होती थी, वो दिवाली में बनवा लेते थे। और मेरे पास 10-15 पैंट है और 30 एक शर्ट है, मेरे पास भी शॉर्टेज है। और मेरे बेटे के पास 100 ड्रेस है, बोलता पापा और मेरे को मंगा देना। तो ये हर के लाइफ में रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। पहले हम लोग को एक टीवी से काम चल जाता, तब हर रूम में टीवी चाहिए, टीवी की स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, उसकी फ्लैटनेस बढ़ जानी चाहिए, नॉर्मल वो फ्लैट स्क्रीन होनी चाहिए, और उधर देखिए उसकी मॉडल भी बदलनी चाहिए। अच्छा मोबाइल फ़ोन भी एक के पास नहीं, सबके पास होनी चाहिए, और उसकी मॉडल भी बदलनी चाहिए। सोफ़े का कपड़ा बदलना चाहिए, पेंट घर का चेंज होना चाहिए, स्कूटर के जगह मोटरसाइकिल आनी चाहिए, मोटरसाइकिल के जगह कार आनी चाहिए, कार के जगह बड़ा कार आना चाहिए, एक कार की जगह 2 कार होनी चाहिए। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स है ये बढ़ता जा रहा है। चश्मे 6 चाहिए, घड़ी 10 चाहिए, और ये जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतनी आप टेंशन में आने लग जाओगे, क्योंकि खर्चा उतना ही बढ़ेगा और इनकम उतना जब होगा नहीं। अच्छा परिवार में नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ रहे हैं तो नेचुरली उनकी रिक्वायरमेंट सबकी है, और सबकी बढ़ गई तो आदमी तो फंस गया। और ये जितनी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी उतनी मुश्किल होने लगेगी। ये रिक्वायरमेंट कम होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए एक सिंपल सा एडवाइस मैं लोगों को देता हूँ, कोई भी चीज़ खरीदना हो अपने आप को पूछिए इज़ इट नेसेसरी और इज़ इट नाइस। अगर नेसेसरी है तब तो लेना होगा, अगर नाइस है तो इसको निकाल दीजिए। जैसे मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, अगर मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर नया ख़रीदूं या नहीं ख़रीदूं? बोला नहीं ये तो ख़राब हो गया, एकदम नीडेड है, तब तो ठीक है। और अगर लगता है नहीं ये तो चल रहा है पर इससे अच्छा वाला होता तो और अच्छा होता, तो उसको कट कर दीजिए। जहाँ पे आपने नाइस को कट करना सीख लिया उस दिन से आपकी रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक लोड कम हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत ही सीधी सी बात है डॉक्टर साहब जो आपने बोली कि अगर रिक्वायरमेंट को हम धीरे धीरे कम कर लें और अपनी नीड के अनुसार चीज़ों को फिलफिल करते रहें तो शायद स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ओवरलोड की बात करते हैं जो हमारा आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए आज के ज़माने में एक और मेजर प्रॉब्लम हो गई है जानकारी करना। सब चीज़ का जानकारी मतलब क्या है? एक आदमी अखबार पढ़ने लग जाता है सुबह सुबह, अखबार में कितना पेज है सोचिए आप, कितने तरह की इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन दिमाग में लेना है। मेरे घर पे 2 अखबार आता है, एक हिंदुस्तान टाइम्स, एक टाइम्स ऑफ इंडिया, दोनों मिला के 110 पेज है। अगर सारा पढ़ लूँ तो क्या आपको लगता है टेंशन कम हो जाएगी? और देखिए टीवी में न्यूज़ देखिए, एक के बाद एक न्यूज़। अच्छा सारी न्यूज़ कोई सुनने लग जाए तो उसकी तो टेंशन खत्म हो जाएगी ना।
उसका टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इधर देखिए, इंटरनेट में चले जाइए, आप गूगल सर्च कीजिए, फलाना सर्च कीजिए, इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। और कोई आदमी चाहता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँ, तो आप सोच सकते हैं उसके लाइफ में कितनी टेंशन होगी। मैंने देखा है गाँव में लोग अच्छे हैं, गाँव में झमेला नहीं है, ज़्यादा न्यूज़ सुनने का नहीं है, ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, वहाँ टेंशन कम होता है, क्योंकि रिक्वायर में उसकी जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। एक बार मेरे पास कोई आए गाँव से, और मेरे टेबल के ऊपर अखबार रखा हुआ था। अखबार देख के, उस अखबार में एक हेडिंग थी 26/9, तो वो लिखा हुआ था। उन्होंने बोला ये क्या चीज़ है? मैं बोला नहीं, वो बम्बई में वो हुआ था ना, वो आपकी बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी ना, उसका है। तो बोलता अच्छा, बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। मैं बोला आपको मालूम नहीं? बोला हाँ, मैं तो सुना नहीं वैसे। मैं बोला मालूम है, मैं 7 दिन तक नींद नहीं लिया था, सारा बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या किया, हर चीज़ डिटेल जान रहा था। बोलता अच्छा, इतनी आप जानकारी, इतने टाइम है आपके पास? मेरे पास तो इतना कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। मैं बोला यार, ये तो जानकारी नहीं है, बड़ा मस्ती में है। और मेरे को जानकारी हो रहा है हर मिनट, कहाँ दंगा हो रहा है, कहाँ फसाद हो रहा है, कहाँ बम फट रहा है, कहाँ कौन मिनिस्टर क्या बोल रहा है। अरे बाबा, इतनी दिमाग क्यों लगा रहा हूँ मैं? मैंने देखा बहुत सारे वाइफ लोग बड़ी खुश हो जाते, बोले मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, सारा दिन दिमाग लगाते रहते, इसका क्या हुआ, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने क्या दिया। अरे बाबा, दुनिया में कितने सारे जानकारी की चीज़ है, उतनी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जानकारी अगर बहुत ज़्यादा, हाँ आप बोलेंगे सर जानकारी बिना काम कैसे होगा, तो एक फील्ड का जानकारी रख लीजिए, जिस फील्ड में आप हैं, जिसमें आपकी ज़रूरत है उसकी जानकारी लीजिए। आप दुनिया का सब चीज़ का जानकारी लेंगे तो नेचुरली आपके दिमाग में प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और आजकल देखिए, बच्चों को पढ़ाई के लिए कितनी जानकारी करनी पड़ती है, उनका टेंशन बहुत बढ़ जाता है, बच्चों के प्रेशर डाला जाता है, फर्स्ट लाना होगा, जितनी दिमाग के अंदर घुसा सकते हो घुसाते जाओ, उसकी प्रेशर उतनी बढ़ती है। बच्चों का प्रेशर भी जानकारी वाली प्रेशर है, इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ये कम करना बहुत ज़रूरी है आज के लाइफ में। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वाकई आपने सच कहा कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, उसको भी हमें धीरे धीरे मैनेज करना चाहिए, कम करना चाहिए। चलिए और भी बातचीत करूंगी, लेकिन फिलहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर छाजेड़ से ओवरलोड के बारे में कि हमारी लाइफ में किन किन चीज़ों का ओवरलोड हो गया है जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। 3 चीज़ें हमने डिस्कस करी अभी तक, वर्क ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और साथ ही रिक्वायरमेंट ओवरलोड। लेकिन 2 पॉइंट अभी बचते हैं, उनके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए साउल।